अभिनंदन करती हूँ। शायद है विदाई की बेला पर हमें आप सभी से दूर होने में बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दर्द होगा। विदाई की बेला पर इस बेटी को ये बिछुड़ने पर रोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि विदाई को अभी लेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी कथा कहने में। तो विदाई की बेला तो लास्ट में जो भी विदाई करना चाहेंगे तब हम बोल देंगे, तभी सभी विदाई करेंगे। अगर अभी से विदाई वाली चर्चा कर दी तो हम खुद अपने आप को डील नहीं कर पाएंगे, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को यही विराम लगाते हुए अभी अभी आप सभी बड़े ध्यान मग्न होकर के प्रभु की कथा को सुन रहे थे। हमारे श्रीमान अवधेश शास्त्री जी यानी हमारे मामा जी के मुखारबिंद से किस तरह से प्रेम की दीवानी हिरनियों के पास भगवान यादवेंद्र जी ने उद्धव जी के द्वारा प्रेम पत्र भिजवाया है। उद्धव जी बड़े घमंड में गए थे। उद्धव जी को ये घमंड था कि मैं अरे वे तो ग्वाल गमारा है, उनको तुम्हें हाल ही समझा दूंगा। कन्हैया तुम काहे को परेशान है रहे हो। महाराज तो उद्धव जी जब कृष्ण की प्रेम की दीवानी हिरनियों के सामने गए तो उद्धव जी का ज्ञान प्रेम की दीवानी हिरनियों के सामने इस तरह से फीका पड़ गया जैसे किसी ने जाकर के सूर्य के सामने दीपक को दिखाया हो। परीक्षित महाराज जी अंत में उद्धव जी हार मान करके चले आए। कन्हैया से कहा है प्रभु आप खुद ही जाइए। वो ब्रजबालाएं तो इतनी पागल हो गई हैं तुम्हारे स्नेह में कि तुम्हारे प्यार के सामने मेरा ज्ञान भी फीका पड़ गया है। प्रभु आप जाइए, प्रेम की दीवाने हिरनियों को जाकर के समझाइए। तब कृष्ण समय निकाल करके सभी ब्रजबालाओं के पास आते हैं और कहते हैं कुछ ऐसे प्रपंचकों में मैं फंसा था, हे बालाओ मुझे क्षमा करना जिससे मैं आप सभी के पास तक नहीं आ सका। लेकिन सच ये है बालाओ मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मिलने के बाद भगवान लौट करके फिर द्वारका में आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम का विवाह अरुणत नगरी के राजा हैं जिनका नाम है रेवतक। रेवतक की बिटिया हैं रेवती, उनके साथ में भयो है। अब देखेंगे भगवान यादवेंद्र जी के विवाह कैसे हुए। उससे पहले आशा करेंगे सभी माताओं बहनों से कि मीठी मीठी ताली बजा